खुशामदीद एलिमेंटर मास्टर क्लास की एक नई एपिसोड में हम कुछ जो रेडीमेड डिज़ाइंस बने बनाए हैं उनको इस्तेमाल करके एक फुल फ्लेज फंक्शनल वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली ये टेम्पलेट्स होते हैं। अगर मैं इन्वांटो एलिमेंट्स की वेबसाइट पे आ जाऊँ यहाँ पे और मोर पे जाके ठीक है, और यहाँ पे जो है वेब में चला जाऊँगा। वेब में जाके यहाँ पे ये जो अ, ये टेम्पलेट है वर्डप्रेस के अंदर जो है टेम्पलेट किट पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये पे यहाँ पे मेरे इस तरह का डिज़ाइंस मेरे पास आ जाएँगे। तो बेसिकली इनका फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो चीज़ें स्क्रैच से बनाना पड़ती हैं, तो वो उसकी जो हमें एफ़र्ट है वो बच जाती है हमारी। तो बेस जो डिज़ाइन्स हैं वो मिल जाते हैं हमें, थोड़ी बहुत कस्टमाइज़ेशन करके हम अपना डिज़ाइन वग़ैरह क्लाइंट के लिए रेडी कर सकते हैं। और ये ऐसे होते हैं कि किसी भी आपके एग्ज़िस्टिंग जो थीम होता है, अगर आपने थीम यूज़ किया हुआ है या जो अदर प्लगइन्स यूज़ किए हुए हैं, तो उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता, क्योंकि ये जस्ट डिज़ाइन्स होते हैं और एज़ सच कोई फुली फंक्शनल जो थीम नहीं होते। तो थीम और टेम्पलेट में डिफ़रेंस यही होता है कि ये एलिमेंटर के जो डिज़ाइन्स होते हैं उन्होंने कंबाइन करके एक ज़िप ज़िप जो है वो बनाया होता है, उसका डिज़ाइन्स का कंबाइन करके, तो इसको नाम दे देते हैं टेम्पलेट किट का, ठीक है? वर्डप्रेस टेम्पलेट किट का। तो यहाँ पे इन्वेंटो की अगर आप मैं ये वाला जो थीम है इसको अगर यहाँ पे डाउनलोड करने की कोशिश करूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि $16 साढ़े $16 पर मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन आप कुछ लोग अपने दोस्त मिल के भी इसकी ऑफ़िशियल ले सकते हैं। $86 पर ईयर के हिसाब से बनेगी, वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ से टेम्पलेट वगैरह चाहिए हो, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे से राब्ता करके आप ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं अब ये मार्को वाले जो टेम्पलेट है इसको यूज़ करूँगा। ये मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट से पहले डाउनलोड कर ली है और यहाँ पे ये रखी हुई है। तो अब मैं अपना जो है वेबसाइट को लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे आपने प्लगइन्स के सेक्शन में ऐड न्यू प्लगइन पे जाके ये किट इंपोर्ट का प्लगइन सर्च करना है और ये बाय इन्वांटो इन्वांटो जो है ये आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। सो जैसे ये इंस्टॉल होगा तो आपके पास ये टूल्स के सेक्शन में नीचे ये टेम्पलेट किट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो है ज़िप फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मेरे पास ये डाउनलोड पड़ी थी उसमें डेस्कटॉप में, तो ये कुछ ही टाइम को प्रोसेस होगा। यहाँ पे अगर देखें तो अब अटेंशन यहाँ पे एक नोटिस हमें दे रहा है कि आपने जो रिक्वायरमेंट प्लगइन्स है ना वो लाज़मी इंस्टॉल कर लें। तो मैं सारे जो इनके इंस्टॉल्ड रिक्वायर्ड प्लगइन है उनको फ़िलहाल के लिए इंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि मुझे पूरा जो डिज़ाइन्स है इनका वो नज़र आ जाए। अगर मैं इसका प्रीव्यू करके आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे जो है इस तरह का कुछ जो है डिज़ाइन प्रीव्यू ये बनकर हमारे सामने आएगा। जैसे ही अभी देखें ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की टेम्पलेट है, तो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का डिज़ाइंस एलिमेंटर में ये बना बनाया है। हमने जस्ट क्या करना है, इसमें अपनी चीज़ों को प्लगइन प्लेस करना है, कस्टमाइज़ करना है, इमेजेस चेंज करने हैं, टेक्स्ट चेंज करना है, कोई सेक्शन को हाइड या रिमूव करना है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होंगे, या कुछ ऐड भी करना है तो वो हम इजीली इसमें कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी जो है यहाँ पे देखिए मैंने ये सारा सक्सेस का मैसेज आ गया है। तो जैसे मैं क्लोज करता हूँ तो ये बाकी सारे पेजेस का भी मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है। ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो टेम्पलेट किट है उसके लिए आपके पास एलिमेंटर प्रो का या एटलीस्ट प्रो एलिमेंटर का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो ये इसका जो एक जुगाड़ है प्रो एलिमेंट्स का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जीपीएल वर्जन है, ये एलिमेंटर प्रो के सारे फीचर्स को अनेबल कर देता है, ठीक है? तो चलें सबसे पहले जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो ये ग्लोबल सेटिंग्स को ना टेम्पलेट किट को ये आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। बाकी कुछ भी यहाँ से आपने इंपोर्ट नहीं करना। उसके लिए हम क्या करेंगे कि वन बाय वन पेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो है हम होम पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया और इसको मैं होम पेज देता नाम होम का, और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर दिया।
तो इस तरह का कुछ हमारे पास ये डिज़ाइन अभी नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये वाला जो है लास्ट पे ये एक इन्वांटो एलिमेंट्स का ये ऑप्शन बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे व्यू इंस्टॉल जो टेम्पलेट किट है उसको देखता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे होम का एक ये होम पेज का बना हुआ है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ ही टाइम का प्रोसेस लेगा, डिपेंड करता है कि जो उसका जो पेज डिज़ाइन है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, पेजेस टेक्स्ट और इमेजेस का साइज़ कितना है। तो ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मे बी 1 और 2 मिनट्स, वो भी ज़्यादा हैं। तो ये जैसे कंप्लीट होता है फिर फर्दर मैं बताता हूँ। सो अभी हमारे पास ये इतने परसेंट हुआ है, तो जैसे ही मैं प्रोसेस स्टीडियो करता हूँ, हम हेडर और फुटर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो बैक टू जो दूसरा डैशबोर्ड पे आपने आ जाना है, यहाँ पे एलिमेंट टेम्पलेट किस में आके टेम्पलेट्स में आके ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है जी हेडर को, और मैं इसको नाम दे देता हूँ जी हेडर को। ठीक है, हेडर ऑल के नाम से या कुछ भी जस्ट हेडर लगा दें। क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, और अब हमारे पास जो है कुछ इस तरह का भी व्यू रहा। अभी हमने ये डिफ़ॉल्ट वाली जो है वो नहीं चूज़ करनी, तो मैं इसको क्लोज़ करके यहाँ पे जो एलिमेंटर का इन्वांटो का है इसको चूज़ कर लेते हैं, और व्यू इंस्टॉल्ड गिट को भी क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके हेडर एरिया को ये वाला जो है इसको इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये कुछ ही टाइम लेगा, जैसे आपके सामने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो रहा है। मैं इसी तरह न्यू पेज पे जो है फुटर को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। सो अभी देखिए आपके पास जो है ये हेडर इंपोर्ट हो गया है। मैं सेम प्रोसेस को फॉलो अप करके न्यू एलिमेंट्स पे क्लिक करके फुटर को भी ऐसे ही बना लेता हूँ, जैसे सिलेक्ट किया फुटर को, और फुटर हाल को बना दिया। क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरह मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ, और थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, अबाउट का पेज एक बना लेते हैं जी, अबाउट, और इसको एडिट विद एलिमेंटर की क्लिक किया। इसी तरह एक और न्यू पेज बना लेते हैं, और उसको मैं नाम दे देता हूँ जी कॉन्टैक्ट का। ये थोड़ा-सा आप ज़रा गौर कर लें कि पहले मैं टेम्पलेट बना रहा था, अब मैं पेजेस को बना रहा हूँ, ठीक है? एडिट विद एलिमेंटर, ये हेडर हमारा हो गया, इसको मैं जस्ट पब्लिश करता हूँ, ऐड कंडीशन पे आके सेव एंड क्लोज़ कर देता हूँ। और बाकी यहाँ से जो है आप ये अभी ये नज़र नहीं आ रहा आपको मेन्यू आइटम, मेन्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, और मेन्यू 1 ये लगा दिया, इसको हेडर लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आके अब पेजेस हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई रेडी नहीं हुए, तो मैं क्या करता हूँ कि लिंक्स वगैरह ही लगा देता हूँ एक होम पेज का, होम का। इसी तरह बाकी पेजेस जो हैं, पहले एक दफ़ा मैं सेव कर लेता हूँ। फुटर को ऐसे ही यहाँ पे क्लिक किया, अब इंस्टॉल टेम्पलेट्स में आगे स्क्रॉल डाउन किया, और यहाँ पे ये फुटर का आ रहा है इंसर्ट, फुटर की जो टेम्पलेट है उसको इंसर्ट कर दिया। अब ये जब तक ये कंप्लीट होता है, मैं क्या करता हूँ कि ये जो दूसरा अबाउट वाला पेज है इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। समटाइम ये इशू आ सकता है इस तरह कि प्रॉपर्ली लोड ना हो, बट आपने रीलोड कर लेना है इसको, ठीक है। तो अभी जो है होम पेज को देख लेते हैं जी, हमारे पास होम पेज ये हुआ कि नहीं। अच्छा जी, तो होम पेज जो है हमारा कुछ टाइम लिया, तो ये मेरा क्रोम जो ब्राउज़र है वो थोड़ा हैंग हो गया था। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाऊँ, तो ये सारा डिज़ाइन जो है उसने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। इसको अब एक छोटी सी सेटिंग आपने ये करनी है कि यहाँ पे पेज सेटिंग्स में आके
इसको यहाँ पे हाइट एक तो टाइटल कर देना और यहाँ पे इसको फुल एलिमेंटर जो है पेज लेआउट है ना उसमें क्लिक कर देना है। और जैसे ये करें तो उसके बाद आपने इसको पब्लिश पे लाज़मी क्लिक कर देना है ताकि जो है आपका डिज़ाइन वो पब्लिश हो जाए, ठीक है। सो इसी तरह जो है मैंने हेडर को अपलोड कर दिया तो ये डिज़ाइन आ गया, यहाँ पे मेन्यू आइटम को मैंने सेलेक्ट कर लिया था। इसी तरह फुटर को भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, फुटर में भी सारी चीज़ें हमारे पास एडिटेबल है, अगर मैंने कॉपीराइट को चेंज करना है, यहाँ पे ये जो मेन्यू आइटम्स हैं इनको चेंज करना है, लिंक वगैरह लगाना है, लिस्ट आइटम है ये वाला टेक्स्ट यहाँ से अपडेट हो जाएगा, लोगो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ये लिंक्स वगैरह जो लगे हुए हैं तो ये भी वन बाय वन यहाँ से अपडेट हो सकती हैं, ठीक है। ये तो दैट मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से हमारे पास जो है वो प्रॉपरली एक चीज़ बनकर आ गई है। तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे सेव पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ऐड कंडीशन में आके एंटायर साइट पे क्लिक कर दें, तो ये वाला फुटर जो है आपके पास सारी वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ ये रिफ्रेश करके पेज, तो मेरे पास जो है ये वाला होम पेज इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। विद हेडर एंड फुटर सारी जो है वो बन के रेडी हो गया है ये वाला। ये हमारे पास हेडर है, अब ये प्रॉपर सारा डिज़ाइन है। अब इसको जो है हम उसमें अपने जो है होम पेज पे सेट करेंगे, ये वाला होम को वो कैसे करना है, यहाँ पे आपने सेटिंग्स में आ जाना है, रीडिंग में आके क्लिक करना है और ये जो होम पेज है इसको सेट एज़ होम कर देना है। यहाँ पे अभी लेटेस्ट ब्लॉग आया तो मैं सेट एज़ होम क्लिक कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब अगर मैं अपने डोमेन को व्यू करूँ तो मेरे पास ये वाला जो है होम पेज शो होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट, ये शो हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जो है अगर मैं जो टारगेट वेबसाइट है जो उसका देखूँ तो हमारे पास जो मल्टीपल पेजेज़ है, अबाउट है, सर्विसेज़ है, तो ये सारे पेजेस भी हमारे पास ये टेम्पलेट किट में इंपोर्ट हो गए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा ले चलूँ, ये वाला टूल्स में आके, टेम्पलेट किट में आके, तो यहाँ पे जो है इसको व्यू इंस्टॉल टेम्पलेट किट में क्लिक कर देना है। तो ये सारे पेजेस आप वन बाय वन इस प्रोसेस को रिपीट करके ऐड करते जाएँ तो आप ये सारे हो जाएगा। अभी जस्ट हमने होम पेज को ऐड किया है, फिर सर्विसेज डिटेल का है, सर्विसेज है, अबाउट है, केस स्टडीज़ है, पार्टनरशिप है, जो-जो आपको पेज चाहिए वही आप ऐड कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको आप एज़ इट इज़ रहने दें और उसको ना ऐड करें, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक इनका जो है अबाउट का पेज जो है वो ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया, अ, ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको अबाउट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर लेते हैं, तो अभी मेरे पास पेज जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। बाकी जो है मैं पेजेस को क्लोज़ कर देता हूँ फ़िलहाल ताकि जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो ये मैंने पेज अबाउट का और कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट कर लिया और एडिट विद एलिमेंटर भी कर लिया। अब एलिमेंटर में मेरे पास ये एडिटेबल फॉर्म में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने इन्वांटो एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और इंस्टार्ट एलिमेंट में आके सो कॉन्टैक्ट फॉर्म का ये वाला जो मेरे पास बना हुआ है इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। सिमिलरली अबाउट के पेज में भी जाके यहाँ पे इन्वांटो एलिमेंट्स को इंस्टॉल किट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके अबाउट का पेज ये रेडी हो गया मेरे पास। तो अबाउट अस पेज को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपके पास जो है पेज का साइज़ कितना है और उसमें जो एसेट्स हैं, इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह वो कितना है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो कॉन्टैक्ट का पेज हमारे पास यहाँ पे बन के रेडी हो गया है, यहाँ पे आ गया है, इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। सो जैसे ही हो जाएगा इसको यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है आपने एक दफ़ा। तो अभी ये आई थिंक कुछ इश्यू आ रहे हैं, वैलिडेशन के एरर आ रहे हैं, तो इनको हम देख लेंगे क्या फिक्स आता है। नॉर्मली इस तरह के इश्यू आते नहीं हैं, बट फिर भी इनको देख लेंगे मैं आगे चल के। तो यहाँ पे इसको क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या हिसाब-किताब है। तो सम टाइम डिपे ये भी होता है कि अगर आपकी जो टेम्पलेट किट है वो
काफ़ी पुरानी हो और जो लेटेस्ट एलिमेंटर के साथ कोई मसला हो सकता है। बट अगर ये ना भी हो तो हम जो है वो एलिमेंटर का जो डिफ़ॉल्ट है वो चीज़ भी यहाँ पे बना सकते हैं। वो मेन चीज़ है कि जो डिज़ाइन्स है वो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अबाउट का पेज या डिज़ाइन है वो यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। सो प्रोसेस को आपने फॉलो कर लेना है। प्रोसेस क्या है मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐड प्लगइन्स में जाके किट इंपोर्ट प्लगइन है वो आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। ठीक है, ये किट इंपोर्ट इरमांटो एलिमेंट्स का जो है ऑफिशियल प्लगइन है ये वाला बाय इरमांटो। तो जैसे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे यहाँ टूल्स पे आके किट इंपोर्ट पे चले जाना है और आपने जो है यहाँ पे अपनी जो फाइल्स है वो ज़िप फाइल को अपलोड कर देना है और जैसे ज़िप फाइल होगी इस तरह का आपके पास वो नज़र आएगा। और पहले तो जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगे वो उनको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है? जैसे वो हो जाएँगे उसके बाद जो है आपने बाकी जो है चेंजेस को देख लेना है, ठीक है? तो अभी ये वाला कॉन्टैक्ट का आई थिंक कॉन्टैक्ट का हम फॉर्म वो अपडेट कर रहे थे, उसकी बजाय हमें कॉन्टैक्ट का पेज जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहिए था। तो ख़ैर कोई मसला नहीं है इसमें। आप दोबारा जो है वो चीज़ों को वन बाय वन देख सकते हैं। जैसे कि ये सर्विसेज़ का पेज है, सर्विसेज़ का पेज अलग बना के उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। जैसे बाकी जो होम और दूसरे जो पेजेस हैं वो इंपोर्ट किए हैं, ठीक है? ये अबाउट का पेज है, यहाँ पे आई थिंक स्टक हो गया है। तो ये जैसे कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सारा जो अबाउट का पेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। मैं यहाँ पे जस्ट इसको पब्लिश करता हूँ। तो ये अगेन आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये जस्ट डिज़ाइन हमने इंपोर्ट किया है, बाकी कस्टमाइज़ेशन कैसे करनी है, उसकी जो सेटिंग्स हैं वो आपने एलिमेंटर को जो बाकी क्लासेस हैं वो यहाँ से वहाँ से सीख लेना है कि किस तरह जो है आपने डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करना है और लाइक जो भी छोटे-छोटे जो एलिमेंट्स हैं, विजेट्स हैं, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो परफेक्टली बन जाए, ठीक है? तो ये आपके लिए एलिमेंटर किट का बेस बन जाएगी जिसको आप यूटिलाइज़ करके आगे अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स बना सकते हैं, ठीक है? इसके लिए हमने डिजिओ पे ऑलरेडी एक टेम्पलेट किट की बनाई हुई है, उसको आप जो है वो फॉलो कर लें। प्लेलिस्ट में आएँगे और टेम्पलेट किट की एक पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है जिसको आप फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये एलिमेंटर किट की एक जो है 3 वीडियोज़ ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल एंड एक्टिवेटेड हैं। तो इसको भी आप वॉच कर लें। मज़ीद भी मैं इसमें जो है कुछ वीडियोज़ वगैरह ऐड करूँगा ताकि ये आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए, ठीक है? तो ये इंस्टॉल हो गया जैसे पब्लिश कर लिया और उसके बाद जो है आप व्यू करेंगे तो आपके पास जो है जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर भी मेरे पास नज़र आ रहा है और इस पेज को भी मैं अपने हिसाब से जो भी इसमें टेक्स्ट चेंज करना है, कोई इमेजेस अपडेट करनी है और बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं इनको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, कोई चेंज करना है तो वो कर सकता हूँ, ठीक है? तो आई होप इससे आपको काफ़ी हद तक लर्निंग हो गई होगी कि किस तरह जो है आप जो है एलिमेंटर किट को यूज़ करके अपने जो बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन्स हैं वो बना सकते हैं। तो अगर कोई किट आपको चाहिए हो ज़ोमैटो एलिमेंट से तो आप राब्ता करके ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।